हेलो दोस्तों, हमारे चैनल डाटा रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम जनता के बीच में आए हैं एक बार फिर। ये महंगाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के लोगों से चर्चा परिचर्चा करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम चलते हैं। तो दोस्तों दादी से बात करते हैं। दादी बता रही हैं कुछ। हाँ दादी, आप बोलिए कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आ रही? हमारे दिक्कत बहुत ही है। हम तो उठी बैठी नहीं पावत बाटी, डोली न पावत बाटी, हमार रसनों कट गए, छटाक नहीं पावत बाटी, का खाई पी। हाँ बताओ, हमारे राही डोले भर के पैरुख नहीं बा, लाठी पाना लेके अपन बाहर भीतर है, एक लाठी पाई ले जाइला, कवन बात कही बतियाई। वृद्धा पेंशन वेंशन बना है आपका? वहाँ पे हाँ बनल बा। कितना मिलता है? अब पहले पावताली 12,000, 1200। 1200। हाँ ते करे बाद अब की पौली 3,000। हाँ बस, तो उससे काम नहीं चल पा रहा। अब बीमारी में दवाइए हो कहाँ से चली काम। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि एक वृद्ध महिला है, माता जी हैं, ये भी बता रही हैं कि इनका भी राशन से नाम कट गया है। और हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि समान मात्रा में सबको राशन मिल रहा है, सबको सब कुछ मिल रहा है। और अभी हम आगे चलते हैं, हम लोगों से कुछ और बात करेंगे, कुछ और मुद्दों पे चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं साथियों। आप हमारे आप देख सकते हैं किस तरह से दुर्दशा दिन प्रतिदिन होती जा रही है। लोग कहीं ना कहीं जो विशेष व्यक्ति पार्टी से जुड़े हुए हैं वही सिर्फ जो है इस बात को इग्नोर कर रहे हैं, बाकी प्रत्येक लोगों का तो सर इस समय की जो मतलब नीति चल रही है सरकार की, कुछ कार्य चल रहे हैं शिक्षा को लेकर के, और भी व्यवस्थाएं हैं, और भी सिस्टम आया है, उससे आप कितना खुश हैं ये हम जानना चाहते हैं सर। जैसे देखिए जो है आदमी कोई खुश नहीं है, ठीक है, इस सरकार में। जैसे अभी शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे शिक्षा कोरोना काल में विद्यालय बंद था, ठीक है, तब भी जो है बच्चों का फीस उतना ही ले रहे हैं, ठीक है, कम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं, आगे पूछिए। जी, इस समय लोग बता रहे हैं कि भूखमरी से लोग बेहाल हैं। तो सरकार के मतलब पार्टी के लोगों द्वारा ये कहना जारी है, लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार जो है समान रूप से राशन बांट रही है, समान रूप से तेल और ये सब आ रहा है। तो आप इसमें क्या कहना चाहते हैं कि ये इससे क्या लोगों का भरण पोषण हो पा रहा है सही तरीके से? जैसे देखिए जो है कोई किसी को लाभ मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, ठीक है। कोई उस लायक है उसको भी लाभ मिल रहा है, जो गरीब है हमारे ख्याल से गरीब को नहीं मिल रहा है, ठीक है। हाँ, जिसको आवास मिला है उसको दोबारा तिबारा मिल रहा है, ठीक है। जिसको नहीं मिला है उसको मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं साथियों देखिए, ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, ये सब के द्वारा जो है, जो निम्न कोटि के अधिकारी हैं, जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं, इनके द्वारा जो है कहीं ना कहीं ये शोषण किया जा रहा है लोगों का, और जो लाभ लोगों को मिलना है उसका गमन किया जा रहा है। ये जो है हमारे लगभग बचपन से, ठीक है, ये वाला रोड देख रहे हैं ना, इसको दिखाइए, ठीक है। ये वाला हमारे बचपन से लगभग अभी तक ये बना नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी कमी किसकी है? सरकार की कमी है ना रोड को। कि देखिए लगभग ये डॉक्टर साहब के बचपन की, डॉक्टर साहब के लगभग 25-26 साल 27 साल उम्र है, और तब से डॉक्टर साहब बता रहे हैं सड़क की ये दुर्दशा निरंतर जो है बनी हुई है, और इसका मरम्मत अभी तक ना ही हुआ, ना ही इसको पुनः फिर से निर्माण करवाया गया। और इसी तरह से ये लोगों का आने जाने का एक अच्छा मार्ग है, जिसकी वजह से फिर भी लोग जो है, यहाँ के जो नेता हैं और इस परिवहन के लोग हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यही बात है दोस्तों, जब शिक्षा क्षेत्र के लोगों से आप जुड़ेंगे, शिक्षित व्यक्तियों से मिलेंगे, तो आपको बताएंगे कुछ ये ऊंची नीची पार्टी की गतिविधियों से उठ करके समाज के लाभ की बात करेंगे। और जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर साहब बताया कि देखिए सड़क की दुर्दशा कंटिन्यू बनी हुई है, ना ही इस पे मोदी सरकार लगातार वादा पे वादा कर रही है कि हम सड़क का निर्माण बढ़िया करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए जो लोकल क्षेत्र के सड़कें हैं, यहाँ पे बरसात के समय में डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि इसकी दुर्दशा है, और बरसात के समय में पानी का भराव भी होता है, जल भराव भी होता है, और जिससे आने जाने में लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं कि कोरोना काल और नोटबंदी के बाद में सरकार की जो योजनाएं आई हैं, इनसे लोग कितना सहमत हैं, कितना जो है लाभ लोगों को मिला है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और
दादाजी से बात करते हैं, यही सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं। तो दादाजी आपका शुभ नाम? डॉक्टर शेषनाथ सिंह। डॉक्टर शेषनाथ सिंह नाम है दादाजी का, और ये भी पेशे से एक डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें हमसे ज़्यादा जानकारी है लोगों के विषय में, लोग इनके पास रेगुलर आते हैं जब डॉक्टर हैं। तो दादाजी आप बताइए, इस समय सरकार की योजनाओं से लोगों को कितना लाभ मिल रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? सरकार की योजना से काफ़ी लाभ है, और इसमें जो है सरकार पब्लिक को काफ़ी लाभ मिला है, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से किस तरह का लाभ मिला है अब तक, जैसे कि शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के, और किस चीज़ के विषय में आप लाभ की बात कर रहे हैं, उस विषय में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे। तो जैसे शिक्षा की बात रही, विद्यालय नहीं चल रहे थे तो ऑनलाइन जो है शिक्षा जारी थी, ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, उससे लोग लाभान्वित थे, ऐसी बात नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, डॉक्टर साहब का कहना है ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के अंतर्गत कुछ मजदूर के बच्चे थे, कुछ गरीब के बच्चे थे, जिनके पास मोबाइल नहीं उपलब्ध थी, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं उपलब्ध थे, लैपटॉप नहीं उपलब्ध थे, तो उनकी पढ़ाई कहाँ से जो है सुलभ चल पाई है, इसके बारे में आप डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं? भाई ऐसे है, ऐसे लोग तो लाभ नहीं उठा पाए। तो इससे मतलब क्या लाभ तो नहीं मिल पाया है, तो इससे डॉक्टर साहब संतुष्ट हैं। और इस 5 किलो राशन के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं कि इस 5 किलो राशन से लोगों का भरण पोषण हो जा रहा है? इस समय लोगों की दशा ये सुनने में आ रही है कि इस महंगाई के काल में लोगों का खर्चा चलना अपार है, तो इसके विषय में कुछ संक्षेप वर्णन दीजिए अपने मुख से। भाई देखिए, कोरोना की स्थिति तो काफ़ी बेहतर हुई, और इस समय जो है काफ़ी लोग परेशान थे, लेकिन अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब से हम जान चुके हैं, आगे बात करते हैं। एक चाचा जी बैठे हुए हैं। चाचा जी आपका शुभ नाम? सुभाष चंद्र मिश्रा नाम है हमारा। सुभाष चंद्र मिश्रा जी हैं, और इनसे हम जानते हैं। चाचा जी, आप सरकार की योजनाओं से आप कितना लाभान्वित हुए हैं, आपको कितना लाभ मिला है, इसके बारे में कुछ बताइए। लाभ तो मिला है, लेकिन ये जो है ये वाला आपकी वाला जो मिलना था, KYC हो चुका है, कुछ लोगों को नहीं मिला है पैसा, उसमें हमारा भी नहीं आया है। जो किसान निधि था वो उसमें बहुत लोगों को नहीं आया, हमारा भी नहीं आया है। KYC तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी लाभ नहीं मिल पाया। कहाँ से टूट गया, इसके लिए तो अब सरकार बता सकती है। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि किसान निधि का जो धन मिलता है सिर्फ बड़े व्यापारी, बड़े लोगों के लिए मिलता है, बड़े जो लोग हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, बड़े लोगों को नहीं मिलता, छोटे लोगों को भी मिलता है। जो छोट किसान है और बड़े किसान उनको भी मिलता है। तो बड़े और छोटों को भी मिलता है। इनका कहना, शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, यही बेरोजगारी बढ़ी है, शिक्षा चल रहा है ठीक है, लेकिन बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए कुछ नीति अब तक कुछ बताया गया है सरकार द्वारा? नीति क्या बताया गया है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो पेपर है, अभी धरातल पे नहीं आया है। धरातल पे आवे तब उसके लिए बारे में कुछ जाना जाए। नहीं तो जो परीक्षा देते हैं कहीं हैंग कर लेते हैं, पेपर ही हैंग कर लेते हैं। कहीं भी देखिए, ये इसमें वाला SI वाला हुआ था, उसमें देखो अभी बच्चे लोग वहाँ धरना प्रदर्शन करें, लेकिन सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि मतलब ये धरना प्रदर्शन हो रहा है कि क्यों हो रहा है, जो आज तक ले अभी मुख्यमंत्री जी अभी उस पर कोई बातें नहीं की। उस पर बच्चे बड़े नाराज़ हैं, बड़े हताश हैं कि मतलब इस सरकार में कि इस तरह से होगा तो फिर जो मतलब अच्छे लड़के हैं वो कहाँ से जा पाएंगे, और जिनके पास 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया होगा वही जा पाएंगे। यानी पूंजीपति के बच्चे जा पाएंगे? वही जा पाएंगे। छोटे बच्चे नहीं जा पाएंगे। जो किसान के बच्चे तो मुश्किल है जाना इस ढर्रे के हिसाब से। तो आप जान सकते हैं, ये जाति से ब्राह्मण हैं, लेकिन ये लोगों के दुख दर्द को समझ सकते हैं। हालांकि यहाँ के हिसाब से बड़े जाति में इन लोगों का गिनती होता है, लेकिन ये बता रहे हैं कि किसान के बच्चे, किसान किसी जाति विशेष का एक व्यक्ति नहीं होता है, किसान हर एक जाति में है। और यहाँ पे गरीबों के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे पढ़ने में, लिखने में, हर एक चीज़ में असमर्थ हैं, और सरकार को इन दशाओं पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और यहाँ के सड़क को लेकर के सामने वाले डॉक्टर साहब कह रहे थे कि काफ़ी लापरवाही है, हमारे बचपन से सड़क की दशा वैसे की वैसी है। आप इस पर थोड़ा कुछ दृष्टि बिंदु डालिए। हाँ, इस पर तो है, इस सड़क को बनना चाहिए तो डंपर वाले तोड़ डाले,
पहले था कुछ अच्छा था, लेकिन जब टूट गया है तो क्या बताओ, इस पर तो सरकार को ख्याल करना चाहिए कि मतलब इसको बन जाए। अच्छा, हम लोग सोच रहे थे 4 लेन जो वो वाला था इसी पर से जाएगा, लेकिन काट कर उधर कर दिए। अब ये सब बैक हो गया। इसको तो भी लिंक रोड से वहाँ से जोड़ना चाहिए हाईवे से इनको। चलिए दोस्तों, हम चाचा जी के साथ अपने एक युवा साथी से जानना चाहते हैं। एक युवा साथी बैठे हुए हैं और ये भी पेशे से डॉक्टर ही हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। और साथी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शिवम उपाध्याय है। शिवम उपाध्याय जी हैं, इनसे हम बात करेंगे शिक्षा को लेकर के, क्योंकि युवा हैं और इनसे हम बात करते हैं सिर्फ शिक्षा वाले मुद्दे पे। शिक्षा को लेकर के आप इस सरकार में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद आपका। तो शिक्षा, देखिए इस सरकार में थोड़ा शिक्षा लेके थोड़ा कमजोरी है। देख रहे हैं जो भी पेपर हो रहा है सब लीक हो जा रहा है। इसके लिए इस पे कठोर कदम उठाना चाहिए सरकार को। हाँ, यही तो कहना है। बाकी ये आर्मी की जो अभी हाल में ही सुनने में आया, अग्निवीर 4 साल, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार का कदम कैसा है? क्या ये ठोस और सही कदम है या गलत कदम है? इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? अग्निवीर वाले में जो है तो 4 साल बाद जो है कि 4 साल तक आपको मिले, उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। 21 लाख रुपए क्या है उसमें मिलेगा। तो ये तो अच्छा कदम नहीं मुझे लग रहा, क्योंकि 4 साल बाद वो क्या करेगा युवा आके घर पे। जी बिल्कुल, सुनने में ये भी आ रहा है कि एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिससे उन्हें भारी मात्रा में बैंक से लोन मिलेगा। तो क्या इस पे आपका क्या विचार है? क्या सरकार कहीं ना कहीं लॉलीपॉप देने का काम कर रही है या फिर ये अच्छा कार्य है कि लोन मिल जाएगा बैंक के माध्यम से, सर्टिफिकेट के माध्यम से? तो लोन मिलने के बाद वो कैसे भरेगा फिर? ये भी काफी उम्दा सवाल है डॉक्टर साहब का, कैसे भरेगा? सरकार इस पे विशेष ध्यान दे। आज के युवा जो हैं इस बात से संतुष्ट नहीं है और एक कदम काफी जो है गड़बड़ सरकार द्वारा उठाया गया है, खराब उठाया गया है। तो आप हमारे डाटा रिपोर्टर के साथ बने रहिए। हम आपको समाज के मन की बात, युवाओं के मन की बात और बुजुर्गों के मन की बात लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।